दोस्तों, आज हम पंजाब बुक का सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करने वाले हैं। लेकिन सिंप्लीफिकेशन करने से पहले आपको सबसे पहले ऑर्डर ऑफ सिंप्लीफिकेशन जानना ज़रूरी है। जिसमें पहले है, अगर ब्रैकेट्स में हमको पहले आए ऐसा वाला, जो सब दोस्तों इसमें गलती करते हैं, जिसको हम दो नाम कहते हैं, बार या विनिकुलम। अगर ब्रैकेट्स में सबसे पहले ये आए जो आपको मैंने ये बनाया है, तो सबसे पहले हम ये हल कर लेंगे। दूसरा ये है कि आपको अगर ये आए लार्ज ब्रैकेट्स, तो दूसरा हमने ये हल करना होगा। अगर ये नहीं होगा ये पहला वाला, तो हमको ये हल करना होगा। तीसरा है करली ब्रैकेट, ये इस तरह करली ब्रैकेट्स। अगर तीसरा नंबर पे ये आए तो हम ये हल कर लेंगे। और चौथा है लार्ज ब्रैकेट, जिसको ये इसकी तरह है लेकिन हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट चले कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसके बाद ये जानने के बाद आपको ये जानना होगा इसलिए हम इस सिंप्लीफिकेशन को ब्रैकेट क्वेश्चन कहते हैं, जो आजकल लोग कहते हैं। इसके बाद आपको 2 नंबर पे ये जानना होगा कि बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास, ये जो BODMAS आता है, इस बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब है ओपन मतलब खोलना, और ऐसा डिवीजन, एंड ऐसा M मल्टीप्लिकेशन, और ऐसा A एडिशन, और ऐसा ये जो S जो है ये सब्ट्रैक्शन। तो मतलब इसका ये है कि अगर आपको पहले ब्रैकेट क्वेश्चन अगर हल करने हो, तो आपको पहले ब्रैकेट खोलना होगा। और अगर दूसरा उसमें सबसे पहले अगर डिवीजन आए तो डिवीजन हल करना होगा, मल्टीप्लिकेशन आए तो वो करना होगा, और एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर आए। अब मैं ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको एक बात बताऊंगा कि अगर आप ब्रैकेट क्वेश्चन को हल करना चाहे तो पहले आपको उसके फ्रैक्शन को सॉल्व करना ज़रूरी होगा। तो ये अब हम कहते हैं कि एडिशन वाले ब्रैकेट्स को आप कैसे सॉल्व कर लेंगे। अगर ये आप ना जाने तो आप ब्रैकेट क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमको दिया है कि 1 होल 1/10 प्लस 1 होल 2/5। ये तो आप जानते होंगे, ये तो 1-2 क्लास में सिखाए जाते हैं कि ये अगर आप देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम एक से मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये 10 1 जार, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 1 जार 10 और 1 + 1 11/10, और इससे 5 1 जार 5, और जब 2 इसके साथ प्लस हो गए तो 7। और से फिर देखिए, ये जो अगर आपको ये मिक्स फ्रैक्शन आए तो आपने 10 को पहले 1 के साथ इस तरह मल्टीप्लाई करना है, इस तरह 10 1 जार 10 हो गया। फिर ये जो ऊपर वाला नंबर है 10 आ गया ना, इसको इसके साथ प्लस तो 11/10, और बाई जो है ये नीचे जो है वो नीचे ही आएगा। अब इसको देखिए, प्लस का निशान लगाइए, 5 1 जार 5 और 2 इसके साथ प्लस हो गया तो ये बन गया 7/5। अब आपने अगर नीचे वाला सेम हो तो उसको वैसे ही ले, जबकि ये अगर 10 होगा तो हम इसको 10 ही लिख देते। लेकिन अब ये आप अगर देखें 10/5 है इधर, तो हम इसका LCM ले लेंगे। LCM भी आप जानते होंगे, LCM कैसे ले लें, 5 2 जार 10 एंड 5 1 जार 5 2 1 जार 2। इसका LCM होगा 10। 10 जब आ गया, अब आपने इसको इसके साथ डिवाइड करना है, 10 10 जार 1 आ गया, 10 डिवाइडेड बाय 10 1 आ गया, और फिर 10 डिवाइडेड बाय 5 जो आ गया ये हो गया 2, 7 2 जार 14। अब इसको हम प्लस करेंगे, इस दोनों से जो डिवाइड करने के बाद आ गए इसको हम प्लस कर लेंगे, ये हो गया 25/10। तो गाइस ये हो गया आपका, हमने आपका एडिशन वो जो ब्रैकेट में आया हमने आपको सोल्व कर दिया। अगर आपको ब्रैकेट के क्वेश्चन में आखिर में रह जाए तो आपने इसकी कटिंग करनी है, मतलब ये हो गया 5
और ये भी हो गया 5, ये हो गया 1 1, इसका आंसर हमारे साथ 1 हो गया। अब आपको मैं सिखाऊंगा कि अगर सब्ट्रैक्शन ब्रैकेट में आप आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन। हम यही क्वेश्चन ले लेते हैं कि 1 होल 1/10 माइनस 1 होल 2/5। वैसे ही तरीका है, आपने जो है जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है कि 10 1 जार, फिर आपको सिखा देता हूँ कि 10 को जो आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर 10 1 जार 10, 1 को 1 के साथ प्लस करना है, तो ये बन गया 11/10। 11/10 बन जाने के बाद अब ये माइनस है, माइनस अपनी जगह लगा दिए। अब फिर आपने 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उससे जो है 5 1 जार 5, उसको 2 के साथ प्लस करना है, तो ये बन गया 10/5। 10/5 नो सॉरी 7/5। जब ये 7/5 बन गया तो आपको फिर इसका एलसीएम लेना है। 2 जार 10, 5 1 जार 5, 2 1 जार 2, ये बन गया 10। फिर से 10 लिख दीजिए। अब आपको मैंने कहा था कि आपने 10 को, ये नीचे वाले जो नंबर होता है इसको जो डिनोमिनेटर कहते हैं, इसको आपने इसके साथ डिवाइड करना है, तो 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा 11 और 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2, सो 2 7 ज़ा 14। सॉरी मैंने प्लस साइन लगा, ये माइनस है। अच्छा, अब 11 माइनस 14 जो है ये आता है हमारे साथ 3/10। अब जब आपके देख रहे तो 10/3 का जो वो नहीं डिवाइड हो सकते, तो हमने इसको डिवाइड करना है, जो आप जानते हो ये बच्चों वाला काम है, आप जानते होंगे। 3 3 ज़ार 9 और ये बन गया 1। अब अगर ऐसे सिचुएशंस में आप रह गए तो आपको जानना होगा कि आपने ऐसे लिखना होगा 3 होल 1/3। ये देखिए, ये जो पहला वाला नंबर है जो हमने डिवाइड वाला, वो 3 होल 1/3, ये आपका आंसर हो गया। अब अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट्स को आपने इस तरह सॉल्व करना है कि अगर हम देखें तो हमारे साथ है 1 होल 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 होल 1/6। आपको फिर से समझा देता हूँ कि ये मिक्स फ्रैक्शन है, हमने इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। 4 1 ज़ार 4, ये हो गया 5/4 मल्टीप्लाई बाय 6 2 ज़ार 12 और 13/6, ये बन गया। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर पहले तो आप ये चेक करेंगे कि अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन होती है तो आपने ऊपर नीचे करनी है, लेकिन अगर ऊपर नीचे एक में भी नहीं हुए तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर क्रॉस भी नहीं हुई तो आपको फिर किसी जानिब नहीं बढ़ना होगा। आपको जो है अगर ये इस दोनों में नहीं हो तो आपको इसके साथ सीधा मल्टीप्लाई, जो हम देखते कि 3 5 को 3 के साथ 5 3 5 1, ये हो गया 65। 65 बाय 6 4 ज़ार आप 24। अब 24 के जानने के बाद आपको अगर ऐसे सिचुएशंस में आप पढ़ गए और आपको ब्रैकेट्स में उसका आंसर मांग रहे आपसे, तो आपको पहले ही मैंने दिखाया था कि ये जो है मिक्स में कन्वर्ट करना है। 24 2 ज़ार 8 4, तो ये हमारे साथ आ गया 48। और अब अगर ये हो गया 2 1, ये हो गया 92, सो 2 होल 92/24, ये आपका बन गया आंसर। अब इसके जानने के बाद हम आते हैं डिवीजन की तरफ। गाइस ज़रा अटेंटिव रहिए, ये जो है बड़ा ही मुश्किल होने वाला है। 1/24 डिवाइडेड बाय 1 होल 1/4। अब अगर आपको ऐसे सिचुएशंस आए तो आपको पहले एक बात का ध्यान रखना होगा। पहले तो आपने इम्प्रॉपर को कन्वर्ट ही करना है। 24 1 ज़ार 24, 24 प्लस 1 25/24। डिवाइडेड का साइन रहना ही है, इसको हेरे छोड़े। 4 1 ज़ार 4, 5/4, ये हो गया 5/4। अब ये डिवाइड है, तो अब अगर डिवाइड आए तो आपने इसको चेंज करना है मल्टीप्लाई में,
ये हो गया 25/24 मल्टीप्लाई बाय 4/5। अब ऐसे सिचुएशन में अगर आप देखें तो मैंने इसका उल्टा लिया। 4 जो है ये इधर डिनोमिनेटर में है, मैंने इसको इधर न्यूमिनेटर में किया है। तो इस सिचुएशंस को हम कहते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जो आपने मेरे ख्याल में 5th क्लास में पढ़ा होगा। डिवाइड अगर आए उसको आपने चेंज, पहले तो मिक्स को इम्प्रॉपर में करना है, फिर डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, और उसको ये जो इधर वाला नंबर है, जो राइट वाला नंबर है, ये लेफ्ट वाला ये राइट वाला, उसको जो है रेसिप्रोकल इसका लेना है, तो नीचे वाले ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाले नीचे। अब अगर आप देखें तो ये कट हो सकता है, ये हो गया 1 और ये हो गया 6, ये हो गया 1 और ये हो गया 5, तो हमारे साथ आ गया 5/6। इम्प्रॉपर है तो हमने मिक्स में कन्वर्ट करना, ये हो गया 6 1 0 5 1 1 होल 1/5। तो जी दोस्तों, ये हो गया आपका सब जो मैंने दिखा दिया, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। इसको याद करें, अगर आप ये ना जाने तो इसके बगैर आप ब्रैकेट क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और जो मैंने पॉइंट आपको बताए वो हम हाई जहन में रख दे, आपको बहुत आसानी होगी। तो चलिए जी, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हम पंजाबों का एक्सरसाइज 5.1 का वो जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है वो हम आज हल करने जा, जो मैंने लिखा है। मुझे उम्मीद है आपको वो वीडियो समझ में आ गई होगी और उससे आपने बहुत काम कर लिया, जैसे मैंने उस वीडियो में समझाया था कि आपको अगर पहले ये ब्रैकेट ही अगर आप जाने, तो मैंने वहाँ बनाया था ये ब्रैकेट, और यहाँ देखिए ये वो है। इस ब्रैकेट के अंदर आपको फिर मैंने समझाया था कि बोर्ड मास में क्या है, BODMAS, मतलब कि हमको पहले मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ये देखिए, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अगर ब्रैकेट तो हमको इधर डिवीजन का लिए मैं लिख लेता हूँ कि वो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब अगर आप देखें तो ऊपर नीचे भी डिवीजन नहीं हो रहा और ना ही क्रॉस पे हो रहा है। अगर हम देखें तो ये कट हो रहे हैं, तो हम इसको कट कर देते हैं। ये बन गया 1/3, इसका किस्सा खत्म हो गया। अब अगर हम देखें तो ये रह गया हमारे साथ 3/4 प्लस 1/3। अपना सवाल लिख लेते थे। अब इधर देखिए, इज इक्वल टू साइन मस्त डालिएगा, इधर आपको पेपर में फिर मसला होगा। अब अगर आप इधर देखें तो नीचे डिनोमिनेटर में है 4 और 3, हमने 4 और 3 का एलसीएम लेना है। अगर हम देखें तो ये एक पर भी डिवाइड 4 1 जार 4 और 3 3 1 जार 3, तो हमने इसको मल्टीप्लाई ही करना होगा। 4 3 जार 12। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि उधर मैंने आपको ये जो ब्रैकेट का एडिशन है, मैंने आपको सोल्व करने का तरीका बताया था। 12 डिनोमिनेटर में आ गया। अब इसको हमने 4 के साथ डिवाइड, 4 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 3। ये बन गया 3, प्लस का साइन इधर आ जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4, और 4 1 जार तो 4 ही आ गया ना। अब हमने इसको ब्रैकेट में लगाना है। ये अब 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, 7/12 मल्टीप्लाई बाय 4/39। अगर आप देखें तो ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब हमने इसके बाद शुरू करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर पहले बार हल करना है, अगर स्मॉल हल करना है, और इधर हमारे साथ तीसरे में आ गया करली ब्रैकेट। अगर हम यहाँ देखें तो ये इसे ऊपर नीचे कट नहीं हो सकते। 7/12 भी ऊपर नीचे कट नहीं हो सकते। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर 4 और 12 हो सकता है, चूंकि 7 और 39 नहीं हो सकता। तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 39/14। तो ये
जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन भी होगा। अगर आप देखें तो वहाँ पर वो ब्रैकेट ख़त्म हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको फिर से कह रहा हूँ कि अब आखिर में लार्ज ब्रैकेट बचा है, तो हमने इसको सोल्व करना है। अगर हम देखें तो इधर फिर से 5 और 14 कट नहीं हो रहा, जबकि 3 और 39 कट हो रहा है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1 3। तो इसके हल करने के बाद जो है ये मल्टीप्लाई है, सॉरी मैंने प्लस का साइन लगाया है, 5 मल्टीप्लाई बाई 13 हमने ये करना है, 5 3 5 6 65 बाई 14। अब हमारे सब ब्रैकेट खत्म हो गए। अगर आपको ये जो है वो फ्रैक्शन आ गया जो आपको मैं सिखाता था, ये अब हो गया 2 के साथ, अब हम कट कर देते हैं, 4 हो गया और ये 7 हो गया। अब अगर हम देखें तो ये और कट नहीं हो सकता, तो 4 65 जार ये हो गया 26 4 24 260 बाई 9 7 जार 63। ये अगर आप देखें तो ये इम्प्रॉपर में है, हमने इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। 63 63 4 जार 4 3 जार 12 6 4 24 25। ये देखिए 63 4 जार 25 2 8, ये हो गया 4 होल 8 बाई 63 आंसर। ये आपके साथ हो गया। जी दोस्तों, उम्मीद है आपको वो वीडियो समझ में आ गई होगी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 का किया था। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है। जैसे कि आपको पता है कि ये बाज़ों का स्टूडेंट्स ऐसा काम कर रहे थे कि वो तो कहते हैं कि हमने पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है और वो इसको जो है मिक्स में इम्प्रॉपर कर देते हैं। तो आपको ये नहीं करना होगा। इससे पहले आपको सब ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट सब छोड़ना होगा। आपको पहले जो है मिक्स फ्रैक्शन जो है ये आपको इम्प्रॉपर में का, चाहे वो प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लिकेशन हो जो भी हो, हम इस सब को इम्प्रॉपर करके वो रिजल्ट हम अब देखेंगे। ये हो गया 4 1 जार 4, ये हो गया 5 बाई 4, 5 बाई 4 प्लस 10 1 जार 10 11 बाई 10 मल्टीप्लाई बाई कर दी ब्रैकेट 8 2 जार 16 17 बाई 2 माइनस 6 2 जार 12 13 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 31 9 जार 39 प्लस 5 44 बाई 39। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो है हमने ये इम्प्रॉपर में हल कर दिए। अब अगर हम देखें तो हमको पहले स्मॉल ब्रैकेट करना है, तो बार ब्रैकेट तो नहीं है चूंकि उसके लिए भी आगे जो है पंजाब बुक में क्वेश्चन आ जाएगा जो इस तरह है, लेकिन हम पहले क्वेश्चन में आते हैं। अब अगर हम देखें तो ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो रहा, तो हम क्रॉस पे कर लेते हैं। ये जो है ये होगा 13 1 जार 13 और 13 3 जार 39 2 1 जार 2 22 जार 44, ये होगा 22 बाई 3। 22 बाई 3 के लिखने के बाद अब अगर हम देखें तो ये स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो गया। 72 आपने सब क्वेश्चन जो है लिख लेना है, आपको यह अधूरा नहीं छोड़ना है। और याद रहे कि इधर तो वो सोल्यूशन हो गया, आप ये सोच रहे कि ये इसने क्या है, लेकिन ये सोल्यूशन है और आपने इधर इज इक्वल टू साइन लगाना, इससे आपका पूरा क्वेश्चन गलत होगा। अब 3 बाई 2 अगर हम एलसीएम ले ले तो ये हो गया 6 हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो, ये 6 होगा। 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। 17 3 जार आपको हम आते हैं कि ये आ गया 1 और 2, ये हो गया 51 माइनस और ये हो गया 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2। तो 22 2 जार ये हो गया 44। आपने सभी सवाल दोबारा लिख लेना है। 11 बाई 10 प्लस 5 बाई 4। अच्छा जी, तो ये हो गया, ये 7 बाई 6 बन गया इधर। अब अगर आप देखें और ये करली ब्रैकेट भी जो है वो ख़त्म हो गया। मल्टीप्लाई बाई 11 बाई 10 प्लस 5 बाई 4। तो अगर आप यहाँ देखें कि ये जो है ये ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है और ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे, तो हमने इसको जो है ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो 11 7 जार 77 10 6 जार 60 प्लस 5 बाई 4। अब अगर हम देखें तो इधर डिनोमिनेटर में पीरी वो एडिशन क्वेश्चन का जो
ब्रैकेट सॉल्व करने का तरीका तेरी वो आ गया। हमने लेना है 4 और 60 का LCM, जो होगा 3021 और ये होगा 15 5 3 और 3 1। 2 2 जार 10, 10 5 जार 50 और 53 जार हमारे साथ आता है 150। अब चूंकि हम देखें कि ये 150 तो जो है ये 4 के साथ डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो हमने 150 को ही 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया 600, अब हमारे साथ आ गया प्लस 150 को भी 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया 9000, आंसर इतना बड़ा हो गया 9000 प्लस 600 0069 9600 150। हमने इसको कट करना है, ये हो गया। अब अगर हम चुन के देखें ये 3 पर हो सकता है कटिंग, आप तो जान ही होगा मेरे। अब अगर हम देखें कि हमारे पास 320/5 आ गया है और हम इसको जो है अब पाई पे डिवाइड कर देंगे इम्प्रॉपर में जाने के लिए। 6 30 20 और ये हो गया 64/5 आपका आंसर हो गया। तो जी दोस्तों, हमने ये क्वेश्चन भी हल कर दिया।